संघर्ष करने वाले कभी संसाधनों का रोना नहीं रोते हैं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है जम्मू कश्मीर के एक छोटे से इलाके के रहने वाले इमरान चौधरी ने। इमरान अभी 11वीं कक्षा के छात्र हैं। वो राजौरी सीमावर्ती क्षेत्र के डुंगू से ताल्लुक रखते हैं। इसी उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। इमरान चौधरी ने लैंग्वेज रेवोल्यूशन फॉर लर्निंग एजुकेशन नाम से एक शैक्षणिक ऐप बनाया है जो एआई के जरिए काम करने वाला है। यानी कि अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप उस पर डाल सकते हैं, जहां आपको तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा। इमरान के इस सफलता के बाद देश भर के वैसे युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों के अभाव में अपनी सफलता को छिपा लेते हैं। अपनी इस सफलता पर और अपने इस बनाए गए एप्लीकेशन पर इमरान क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। अभी बहुत सारी और भी ऐप है जहाँ से पढ़ सकते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? जितने भी बार जैसे चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी, बहुत सारे एआई मॉडल्स हो गए, उन वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ बाहर का डेटा इंटीग्रेट हुआ होता है उनमें। लेकिन जो ये लैग नेवर एआई है, इसमें हमने एनसीईआरटी का डेटा इंटीग्रेट किया है। उसके बाद जितने भी इंडिया के रिलेटेड डेटा है वो इंटीग्रेट किया है। और हर कोई स्टूडेंट कुछ भी क्वेरी आती है उनको तो वो यहाँ से पूछ सकते हैं। अगर उधर जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारा बोर्ड के अकॉर्डिंग ये नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर वो पढ़ नहीं पाएंगे अच्छे से। अगर एक ही जगह से उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए इंडिया में से तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी का, और कुछ भी क्वेरी हो वो वहाँ से पूछ सकते हैं। उसके बाद फ्लैश कार्ड्स वगैरह जनरेट करवा के अपने रिवीजन भी कर सकते हैं और कंसेप्ट एक पूरी क्लैरिटी से क्लियर कर सकते हैं अपना। एक खुद आपने बुक जो है वो लिखी है, उस पर क्या करना? मैंने एक टाइम मैनेजमेंट फॉर जेनजी बुक भी लिखी है, तो उस पे भी मैंने 3 to 4 मंथ्स लगाए थे अपनी रिसर्च वगैरह हर जगह से, इंटरनेट से। और अपनी रिसर्च भी जैसे मैं कैसे अपना टाइम मैनेज करता था, अपनी कोडिंग को कैसे हैंडल करता था, अपनी स्कूल स्टडीज़ को कैसे हैंडल करता था, जितनी भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना वो कैसे हैंडल करता था, और दोस्तों वगैरह के साथ क्रिकेट गेम्स वगैरह वो भी सब कुछ एक साथ इकट्ठा मैनेज करना। तो उसी से मैंने टाइम मैनेजमेंट सीखा और एक अच्छा आउटकम लाया अपनी स्टडी की फील्ड में। अपना कॉन्सेप्ट्स जितने भी मेरे आइडियाज़ थे उसके रिलेटेड वो लिखे मैंने। तो क्या मैसेज देंगे आप यूथ को, जो नौजवान है, इस ऐप को लेके, और क्या करना चाहिए? जैसे कि हमारी यूथ है जम्मू एंड कश्मीर की, हमारे इंडिया की, तो मेरा यही मैसेज रहेगा जितने भी वो स्किल सीख सकते हैं वो स्किल सीखिए, तो अपनी फील्ड में बेस्ट बनिए ताकि कोई आपको बीट ना कर पाए। हर किसी के पास एक यूनिक माइंड होता है, यूनिक पावर होती है। उस पावर को ढूंढिए अपने आप में से और उस पावर को यूज़ करके, उस स्किल को यूज़ करके बेस्ट बनिए। तो सपोर्ट घर वालों से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है मुझे। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं हुआ कि उनने मना किया हो ताकि मुझे रोका टोका हो, तो वहाँ से मुझे फुल मतलब सपोर्ट मिली है एक हिसाब से। उसके बाद स्कूल वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हिमालयन एजुकेशन मिशन की तरफ से सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिली है। उसके बाद मेरे मेंटोर थे मुस्लिम सर, उनने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उसके बाद जितनी भी चीज़ें उनने बताई कि ऐसे करना है ऐसे करना है, वो सब मैंने किया। तो सबसे ज़्यादा मुझे उनने मोटिवेट किया और उनने एक रास्ता दिखाया जिसकी वजह से मैं आज इस स्टेज पे हूँ। तो अभी क्या क्या कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो और क्या करना चाहते हो, क्या है आपका? अभी नॉन मेडिकल मेरे सब्जेक्ट्स हैं क्लास 11th में, और अभी मैं स्टडीज़ के साथ साथ मैं रोबोटिक्स भी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं कोडिंग भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर रहा हूँ, ये भी सीख रहा हूँ। और जितने भी अपडेट्स हैं, नए से नए फीचर्स ला रहा हूँ अपनी ऐप्स पे। तो और भी आगे मल्टीपल्स जो फीचर्स हैं उनको लाने का काम कर रहा हूँ अभी। तो स्टडी के साथ साथ मैं रोबोटिक्स वगैरह और कोडिंग भी सीख रहा हूँ। स्पेशली कुछ माइंड बनाया हुआ नेक्स्ट ऐसा कुछ करने के लिए आगे इस तरह का? आगे यही सोचा हुआ है कि रोबोटिक्स की फील्ड में जम्मू एंड कश्मीर को बेस्ट बनाया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ हर जगह पहुँचाया जाए, ताकि हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट, हर एक जॉब सीकर उसको यूज़ करके अपना बेस्ट आउटकम दे सके। और उसके बाद
जितना भी एम्प्लॉयमेंट पैदा की जा सके रोबोटिक्स और इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से, और जितना भी जॉब्स थ्रेट हैं इधर उसको भी सही करके इस फील्ड में जितने लोग आ सकते हैं उसको उनको लाया जाए। तो मेरी अभी यही सोच है अगले 1 से 2 साल में। तो क्या क्या चैलेंजेस आए आपको इसमें, जो आपने फेस किए बताएंगे आप? चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ते हैं, जैसे बंदा डिमोटिवेट हो जाता है बीच में, कुछ फेलियर्स जब होते हैं 3 से 4 बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाती है। तो उसके बाद 24 से 25 टाइम्स फेलियर्स देखे मैंने डिप्लॉयमेंट्स वगैरह में, जब ऐप बना रहा था। उसके बाद इतना बड़ा फेलियर नहीं देखा, बट बनाते हुए बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे मैंने। उसके बाद ना कोई ऐसा मुझे गाइडेंस थी जिसकी वजह से मैं कर पाता, लेकिन मैंने इंटरनेट का यूज़ करके बहुत हर चीज़ को समझा। तो उसके बाद मैंने जितना भी अपना था वो 100% दिया। तो चैलेंजेस उतने ज़्यादा मैंने नहीं फ़ेस किए, बट फेलियर्स बहुत ज़्यादा फ़ेस किए हैं। रिसोर्सेज भी थे बट उतने ज़्यादा एक्सेस में रिसोर्सेज नहीं थे जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाता, लेकिन जितने मेरी कैपेबिलिटी थी उतना मैंने अपना बेस्ट दिया है और करके दिखाया। फ्रेंड सर्कल से किस तरह का? फ्रेंड सर्कल कुछ ऐसा था जो डिमोटिवेट करते थे हमेशा। ज़्यादातर फ्रेंड मतलब 1 से 2 थे जिनने सपोर्ट की, जो अभी तक मेरे साथ हैं और अभी तक मुझे डेवलपमेंट में, ऐप डेवलपमेंट में मोटिवेट करके रखा और अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मैक्सिमम कुछ फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं जो हमेशा बंदे को डिमोटिवेट करते हैं और मतलब रोस्ट फील्ड में लेके जाते हैं ताकि ये ज़्यादा कामयाब ना हो सके। बट रियल फ्रेंड वही होता है जो हर मतलब वीकनेस में साथ हो, हर डिमोटिवेट जब इंसान हो उस वक्त साथ हो, हर फेलियर में साथ हो। तो वही एक असली फ्रेंड होता है। मेरा नाम इमरान चौधरी है और मैं हिमालयन एजुकेशन मिशन राजौरी में पढ़ता हूँ अभी, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मैं बैकवर्ड एरिया में रहता हूँ, बॉर्डर ब्लॉक डूंगी ब्राह्मणा, और मैं अभी इधर रेंट पे रह रहा हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे आपने जो ऐप बनाई है? मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है कम से कम 4 से 5 महीने लगा के, जिस पे स्टूडेंट कोई भी अपने क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। अगर रिवीजन चाहिए उनके लिए हम फ्लैश कार्ड प्रोवाइड्स करते हैं और हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसकी हिस्ट्री ट्रैकिंग भी हमारे ऐप में मौजूद है। तो कितना टाइम लगा और क्या सोच के ये जो ऐप बनाई आपने? मुझे कम से कम 4 साल हो गए हैं इसके बारे में पढ़ते हुए, लेकिन एग्जीक्यूशन मैंने लास्ट 4 to 5 मंथ्स में किया है। उसमें बहुत सारे फेलियर्स भी फेस किए हैं, जैसे 24 to 25 टाइम फेल हुआ हूँ। उसके बाद मुझे सक्सेस मिली है इस फील्ड में। तो फिर मैंने लाइव ऐप अपनी गूगल प्ले स्टोर पे डाली। उसके बाद हमारी वेबसाइट भी है, गूगल जितने भी हमारे ब्राउज़र्स हैं। और बस इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को हेल्प होती है, जैसे कि हमारा कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था, एनसीईआरटी मुझे समझ नहीं आ रही थी अच्छे से। तो उसके रिलेटेड जब मैंने सोचा कि मुझे ये चीज़ें आती हैं तो इसकी हेल्प लेके मैं बना सकता हूँ कुछ ऐसा जिसकी वजह से हर एक स्टूडेंट की पूरे इंडिया में प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो भी एनसीईआरटी से स्ट्रगल करता है। और भी कुछ बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड हो गया हमारा। तो किस तरह की जो है सक्सेस मिल रही है इसमें आपको, बताएंगे आप? मुझे अभी तक तो उतनी ज़्यादा इंडिया से वैसे मिली नहीं, लेकिन बाहर की कंट्री से बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिसिएशन भी मिल रही है। अपने फैमिली से और अपने स्कूल से मिली है, उससे ज़्यादा कुछ इतना है नहीं। बट बाहर की कंट्री से हर कोई कांटेक्ट करता है, मल्टीपल लोग हैं जो वो मुझे कांटेक्ट करते हैं, इसके बारे में पूछते हैं। और बाहर की कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिनमें पूरा ये चलाया गया है माहौल, जो हमारी ऐप यूज़ करें और इसको अच्छे से अच्छे करने के लिए सुजेशंस भी देते हैं, फीडबैक भी। वहीं दूसरी तरफ इमरान की सफलता पर उनके पिता क्या कुछ कह रहे हैं वह भी सुनिए। एक बॉर्डर एरिया के गांव नगून ब्लॉक डोंगी एक बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। तो जब ये 8th में बच्चा मैंने रजौरी भेजा तो वो बहुत सी मुश्किलात थी। ये दूर था, 25-30 किलोमीटर दूर था। तो उसके बाद 2 साल रहा। तो उसके बाद पिछले 2 साल के बाद मैंने खुद इसके साथ आया। तो ये 10th में था। जब ये 8th में था तो मुझे इसको लैपटॉप लेकर दिया
कि मुझे कुछ पढ़ना है। फिर मैंने 9th 10th में जब इसने एग्ज़ाम दिया तो बोलने लगा कि मैं नॉन मेडिकल सब्जेक्ट रखूँगा, मैं मेडिकल नहीं करूँगा। उसके बाद ये कुछ मार्क्स भी बहुत कम लाए, मगर इतने नहीं मगर कम लाए, 82% इसके 10th के एग्ज़ाम मार्क्स। तो उसके बाद इसने कहा कि मैंने कुछ नॉन मेडिकल मैंने IIT करनी है। उसके बाद इसने एक बुक लिखी, बुक 3-4 महीने के बाद बुक लिखी, और सबसे पहले सबसे ज़्यादा अगर इसको बेनिफिट मिला तो हिमालयन एजुकेशन मिशन से मिला, टाइम मैनेजमेंट का। तो उसके बाद उसने एक ऐप बनानी शुरू की जिससे 3 और 4 महीने लगे, और रात के 2-2 बजे तक इसने वो टाइम, इसको कई बार मना भी किया कि इतना टाइम आप सो जाओ, कुछ आराम करो, मगर फिर भी इसने क्या किया कि सिर्फ 3-3 4-4 घंटे सोना। उसके बाद जब इसने ये लॉन्च की ऐप तो बहुत सा रिस्पांस हमें अपने डिस्ट्रिक्ट रजौरी से मिला, जम्मू कश्मीर से, पूरे इंडिया से मिला, मगर सबसे ज़्यादा हमें बाहर अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से, बहुत सी कंट्री हैं जो बाहर, एक यूनिवर्सिटी है इसकी अमेरिका की, उससे बहुत रिस्पांस मिला। अभी वहाँ 300 से 400 लोग जो हैं, वहाँ के स्टूडेंट जो हैं वहाँ टच में रहते हैं। और बंगलुरु ये इसकी इंडिया की स्टेट है, और 3-4 स्टेट हैं, उनके भी जो IIT फारग बच्चे हैं उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट किया। जैसे बाबा कलाम शाह यूनिवर्सिटी रजौरी से भी बहुत हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी से भी लोग हैं, तो उसका बहुत से सपोर्ट करते हैं। तो बस मैं यही कहूँगा कि जैसे इसने किया ऐसे सब बच्चों को करना चाहिए। तो किस तरह की सपोर्ट रही, किस तरह की गाइडलाइन रही आपकी तरफ से, फैमिली की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, और क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से जितने भी पेरेंट्स हैं बच्चों की? मेरी यही कोशिश थी शुरू से ही कि बच्चे कुछ यूनिक करें, तो इसने वही करके दिखाया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सब पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को हर दिन पूछिए आपने क्या किया। हाँ, स्कूल में होता है, सिलेबस की बात करते हैं कि सिलेबस ये तैयार करना है, तो फिर वो नहीं, सिलेबस से अलावा भी कुछ करना है, अलग से करना है। जब सिलेबस से अलग से करेंगे तब इतना बहुत बड़ा कंपटीशन है। और स्किल, जिस बच्चे के पास स्किल होंगे वो कभी भूखा नहीं मरेगा। स्किल पर ज़्यादा ध्यान दें। तो क्या फील हो रहा है, किस तरह से प्राउड फील कर रहे हो आज बेटे की कामयाबी? हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ और पूरी फैमिली खुश है कि इसने जो ऐसा यूनिक करके दिखाया है। हम भी पहले बोलते थे कि इसने ये क्या कर रहा है, टाइम फजूल खर्च कर रहा है, ऐसे आप पढ़ाई में ध्यान दो, आप ऐसा मत कुछ करो। मगर इसने कहा, आस्ता आस्ता लगा रहा, तो उसके बाद जैसे इसने ऐप तैयार की तो तैयार करके बताई कि हाँ मैंने ये काम कर दिया है, और अभी भी बहुत आगे रोबोटिक्स में और भी अच्छे अच्छे काम कर रहा है कि मैं ये भी करके दिखाऊंगा जो आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं किया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।